everyone, welcome back to your channel Skills by Study IQ. My name is Udisha and today we have a brilliant session planned for all of you. आज के सेशन में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इंटरव्यू में या रेज्यूमे में कौन सी 5 चीज़ों पर बात करनी है, कौन सी 5 चीज़ों को ज़रूर अपने इंटरव्यू या रेज्यूमे का हिस्सा बनाना है और वो 5 चीज़ों के लिए वो कौन से सॉलिड वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। बात तो हमने सिर्फ 10 पावरफुल वर्ड्स की थी, बट आई एम गोइंग टू गिव यू क्लोज टू 25 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। और देखिए, बात करने में जब हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों का बात करना बड़ा पावरफुल लगता है, बड़ा इफेक्टिव लगता है, और उसी बात को कुछ लोग कहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कोई दम ही नहीं है। तो ये डिफरेंस आता कहाँ से है? ये आपका डिफरेंस आता है वोकैबुलरी से। आपके शब्द जितने दमदार होंगे, आपका परफॉर्मेंस, आपका इंटरव्यू, आपका रेज्यूमे उतना दमदार लगेगा। सो आइए शुरू करते हैं ये क्लास बिना किसी डिले के। और एक बार जल्दी से आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त ये कहते हैं कि मैम हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए ये लाइव बैच अवेलेबल है जो कि 12 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें 10 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और लाइव क्लासेस होंगी। आपके इंटरव्यू की, रेज्यूमे की, कवर लेटर की कोई चिंता नहीं बचेगी। चेक दिस बैच आउट और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड लिख लीजिए यहाँ पर UM लाइव, और इसके बाद आपको ये बैच सिर्फ 499 रुपीज़ में मिलेगा। तो डिले मत करना। एंड जो लोग पूरा स्पोकन इंग्लिश पर काम करना चाहते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारा स्पोकन इंग्लिश 0 to हीरो बैच है। सेम कोड पे ये 60 क्लासेस का पूरा बैच आपको सिर्फ 599 रुपीज़ में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले किस चीज़ को हमें ज़रूर अपने इंटरव्यू में रखना चाहिए, वो कैटेगरी है यू हैव टू टॉक अबाउट दैट यू मैनेज्ड समथिंग। यानी कि आप चाहे एक फ्रेशर हो, चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो, आपको याद रखना है दोस्त कि मैनेज करना, किसी चीज़ की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर कैरी करना, अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली काम होता है, टास्क होता है। और जब आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला आपको 100% सिंसियरिटी से एक्सेप्ट करता है। तो देखिए, यू मैनेज्ड समथिंग, ये दिखाने के लिए किस तरीके से लोग जनरली बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा एज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर आवर टीम्स क्लाइंट प्रपोजल आई इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, मैनेज्ड टाइमलाइंस एंड एंश्योर्ड द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ फाइनल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको एक, हो सकता है ये आपको लग रहा हो कि कौन सी स्पेनिश लिख दी है मैडम ने, लेकिन बस सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था हमारे वन सेकेंड, ओके, एज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर आवर टीम्स क्लाइंट प्रपोजल, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर थे तो मैंने क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन को मैनेज किया था, कंडक्ट किया था। फिर मैंने टाइमलाइंस को इंश्योर किया था कि हाँ भाई जुलाई में ये डिलीवर हो जाएगा, अगस्त में ये मिल जाएगा और नवंबर में आपको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इस तरीके की बातें लोग कंपनियों में किया करते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड, मैनेज्ड, इंश्योर्ड, इस तरीके के वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी पावरफुल हैं। आप ये तीनों भी नोट डाउन कर लीजिए। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है एक सिंक बिठालना, ठीक है। जैसे 5 टीमें हैं, 5 टीमों में ABCDE, ये 5 लोगों से तुम्हें बात करनी है। अब तुम अकेले बंदे हो जो मेक श्योर करता है कि भैया A की बात D से, C की बात E से और B की बात बाकी सबसे होती रहे ताकि काम में कहीं धक्का ना लगे। तो यू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल एंड स्मूथली। उसके बाद टाइमलाइंस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ही जनरली ये जिम्मेदारी होती है। और इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट, इंश्योर करने का मतलब गारंटी करना, मेक श्योर करना कि भैया हमने नवंबर बोला, नवंबर में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब भी आपको कुछ और दिखाना है कि भाई ये पूरी जिम्मेदारी मेरी थी, ये पूरा काम मैंने मैनेज किया है, मैं ही इसको लीड कर रहा था, तो वहां पर आप इन 5 में से कोई भी एक वर्ड यूज कर लो, क्योंकि ये तीनों आपको, ये 5 आपको कहीं ना कहीं मैनेजिंग की ही एक सिनोनिम बन करके हेल्प करते हैं। सो आई हेडेड द लेट्स से टीम्स क्लाइंट प्रपोजल,
राइट, आई हेडेड द प्रोजेक्ट, आई हेडेड द कैंपेन इन कॉलेज। तो कोई कैंपेन था, कोई प्रोजेक्ट था, कोई टास्क था छोटा मोटा सा, जो भी कुछ रहा हो मैंने उसको हेड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोलूंगी कि झूठ भी बोल सकते हो, पर बोल सकते हो झूठ, कई बार बोला जा सकता है। आई डायरेक्टेड everyone's way into the industry or way into the project। डायरेक्ट करना यानी अपने निर्देश पर लोगों को चलाना। नेक्स्ट, आई कंडक्टेड दिस असाइनमेंट सक्सेसफुली। ये असाइनमेंट हमारे कॉलेज में हुआ था, 25 लोग इसका हिस्सा थे, सो आई कंडक्टेड दिस पर्टिकुलर कैंपेन। Next, you can say I oversaw the completion of this entire campaign और this entire project। oversee करने का मतलब किसी चीज पर पूरी नजर बनाकर रखना, उसको मैनेज करना और उसकी पूरी जिम्मेदारी संभालना। एंड देन वी हैव एडमिनिस्टर करना, पूरे काम को पूरा कराना। पूरे काम को पूरा कराना मेरा मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना। अंग्रेजी में बता दिया, हिंदी में बता दिया, बात सेम है। लेकिन एडमिनिस्टर का मतलब ये हो जाता है कि बिल्कुल पर्सनली इन्वॉल्व होना, मेक श्योर करना हर कदम पर कि ये चीजें हुई हैं, है ना। तो ये पांचों वर्ड्स में से जब भी तुम कोई एक वर्ड यूज करोगे, डेफिनेटली यू विल कैच द आई, यानी आपको अटेंशन मिलेगा और साथ ही साथ आप एक ज्यादा सिंसियर कैंडिडेट के रूप में परसीव किए जाएंगे, यानी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, यू हैव अ थिंग फॉर रिसर्च। देखो जितने भी सॉलिड कैंडिडेट्स होते हैं ना, देखो बात समझना, तुम फ्रेशर हो या कंपनी टू कंपनी घूम रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ये पड़ता है कि यार छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, मध्यम एज में आप कितने नॉलेजेबल हो। और नॉलेज किसके पास होती है भाई? जो चीजों के बारे में पढ़ता है, रिसर्च करता है, जानने की कोशिश करता है, और ऐसे ज्ञानी बाबाओं की खोज सबको रहती है। सो ट्राई टू बी अ ज्ञानी बाबा। अच्छा, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, मैंने कहा इन माई रोल एट एबीसी कंपनी आई कंसिस्टेंटली कंडक्टेड इन डेप्थ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च हमेशा हर इंडस्ट्री, हर प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। बेसिकली ये समझना कि जो प्रोडक्ट हम लेकर के आ रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, यही सेम टाइप का काम कितने और लोग कर रहे हैं, ये काम ये लोग कितने टाइम में करके दे रहे हैं, इनके इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, मेरे पास कितना कंपटीशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट में हमें प्रोडक्ट ले आने से पहले समझनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप सामने वाले को ये बताना चाहोगे, और देखो बताना ज़रूर कि जो है मुझे रिसर्च करके काम करना बहुत पसंद है, तो मैं चीज़ों को पहले जानना और समझना चाहता हूँ, एंड पोस्ट दैट आई टेक अ डिसीजन और आई मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पर आई एक्सप्लोर्ड, आई डिस्कवर्ड, आई एग्जामिन्ड, आई एक्सपेरिमेंटेड एंड आई एनालाइज्ड। अब देखिए सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पर यही इशारा कर रहे हैं कि मैंने पता किया, मैंने पाया, मैंने खोजा, मैंने विश्लेषण किया। इस तरीके के जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, वो ये दिखाते हैं कि तुम अपनी तरफ से एफर्ट करके चीज़ों को जानकर उनकी तह तक पहुंच के उसके बाद ही तुम एक निर्णय लेते हो या किसी काम पर लगते हो, तो खोखले नहीं हो। इससे क्या हुआ, अचानक से यू बिकम अ मोर कॉन्क्रीट, अ मोर सब्सटैंशियल पर्सन। सो ये सारे वर्ड्स आपको मदद करेंगे ये बताने के लिए कि भैया देखिए हम सोच समझ के, जान पढ़ के फिर निर्णय लेते हैं। तो इनमें से एक शब्द का इस्तेमाल जरूर करें और कुछ इस तरीके से अपने वाक्यों को फ्रेज करें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप क्या दिखा रहे हैं हमने किसी चीज को फ्रेम किया था। अब तुम सोचोगे फ्रेम किया था, देखो क्या होता है ना, आप किसी कंपनी में हो, आप किसी कॉलेज में हो और आप वहाँ के लिए कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा गेम प्लान बना देते हो जो कि फिर पूरे कॉलेज में लागू हो गया या फिर तुम्हारी पूरी कंपनी ने उसको फॉलो किया, तो वो एक तुम्हारी स्किल को दिखाता है कि तुमने एक बहुत अच्छा लेट्स से प्लान बोल सकते हो उसको, या फिर एक आउटलाइन जो है तुमने तैयार करी जो कि पूरी कंपनी को पसंद आई, सबके ऊपर वो चीज लागू करी गई। तो दैट्स अ गुड थिंग एवरीवन। ध्यान से देखो, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, अब ये फ्रेशर्स के लिए मैंने एक एग्जाम्पल रख दिया है। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एट XYZ कॉर्पोरेशन आई सक्सेसफुली ड्राफ्टेड एंड प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखने की बात हो रही है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, आइडियाज, रूल्स, रेगुलेशंस,
बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग फ्रेम करते हैं अपना दिमाग लगा के, अकल लगा के, और वो कंपनी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उस चीज़ को सब अप्रिशिएट करते हैं जब एक्चुअली अकल के साथ कोई काम किया जाता है तो। और इन्होंने जो डिटेल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्रेम की थी, प्रेजेंट की थी, वो किसको की थी? सीनियर मैनेजमेंट को की थी, विच वॉज लेटर इम्प्लीमेंटेड कंपनी वाइड। तो इन्होंने ये स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाई और सेम स्ट्रैटेजी को फिर पूरी कंपनी ने फॉलो किया। पूरी कंपनी में कोई एक डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट नहीं होता है, 25 चीज़ें होती हैं। और सोचो कि तुमने कोई इतना ताबड़तोड़ काम कर दिया है दैट एवरीबडी वांटेड टू यूज़ दैट, यूटिलाइज दैट। सो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि भैया अगर आप लिख अच्छा लेते हैं, कोई चीज़ को फ्रेम अच्छे से कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को बिल्कुल जड़ से शुरू करके सब तक कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ये आपका एक कौशल है, एक स्किल है। इसको हल्के में मत लो। बहुत सारे लोग मैंने देखा यार 2 मिनट के अंदर ऐसे स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं और उनको लगता है कि अरे हाँ कोई नहीं, तो छोटी मोटी बात है, बट दैट इज़ एक्चुअली सच अ बिग स्किल। तो इसको अगर आप कर लेते हो, ऐसी चीज़ों में आपके पास पावर है, तो आप उसको पहचानो, वैल्यू करो। और अगर आप किसी चीज़ को बना चुके हो, तो जैसे लिख चुके हो, यहाँ पर आप देख रहे हो ड्राफ्टेड वर्ड का यूज़ हुआ है फॉर समथिंग रिटन, फॉर समथिंग created, communicated. So you can use drafted, you can use corresponded, campaigned, recorded, publicized, or interfaced. So a lot of times people create a lot of things, and for that you can totally use one of these words and you can show that you are a very creative person, you are a person who understands the need of all. अगर आपके द्वारा बनाई गई कोई चीज़ as an intern जो आपने किया था, वो सीनियर मैनेजमेंट ने पूरी कंपनी में लागू कर दिया, तो भाई तुम बहुत बड़ी चीज़ हो। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करके अपनी उस क्रिएटिविटी को भी आगे तक पहुंचाइए। अब बात आती है हमारी लास्ट कैटेगरी की। यहाँ पर गाइज आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप एक इंटरव्यू देते हो या अपना रेज्यूमे फॉर्म करते हो, यू हैव टू, मतलब इसमें तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस में नहीं समझा रही हूँ, हमें वहाँ बताना होता है कि यार मैंने अब तक जीवन में अचीव क्या किया है, व्हाट हैव आई अटेन्ड। सो वो दिखाने के लिए, जैसे ड्यूरिंग माई टाइम एज अ मार्केटिंग इंटर्न एट XYZ Inc., मतलब कोई भी रैंडम कंपनी का नाम लगा लो, आई लेड अ सोशल मीडिया कैंपेन। आई लेड, मैंने लीड किया था, लेकिन ये लेड वर्ड ने उसको थोड़ा छोटा कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया है, राइट? Okay, I led a social media campaign that resulted in 25% increase in brand engagement and 15% boost in website traffic. आजकल 15-16 साल के बच्चों के पास इतना दिमाग है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को अचानक से वायरल कर दे रहे हैं, अचानक से हर घर में उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं। ये बहुत सॉलिड स्किल है और कम से कम अभी तो इसका बिल्कुल रेज चल रहा है, यानी दिस इज़ हेविली इन डिमांड। सो अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल है विच इज़ अबाउट सोशल मीडिया, विच इज़ अबाउट गोइंग वायरल, विच इज़ अबाउट गेटिंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन, देन यूज इट, talk about it, count it as your achievement, everybody. Now what kind of words can you use here? Attained, accomplished, acquired, secured, obtained, ये सारी चीज़ें। So यहाँ पर जैसे आपने बताया ना कि resulted in a 25%, again it resulted, आप इसी को बोल सकते हैं कि जैसे ड्यूरिंग माई टाइम एज अ मार्केटिंग इंटर्न एट XYZ Inc., आई लेड अ सोशल मीडिया कैंपेन दैट ऑब्टेन्ड अ 25% इंक्रीज इन ब्रांड। तो उसको प्राप्त हुआ, जो मैंने कैंपेन किया था उसने प्राप्त किया, ऑब्टेन किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसने अटेन किया, अकम्प्लिश किया, सिक्योर किया। और आप डेफिनेटली बात कर सकते हो मुझे ये सर्टिफिकेट मिला, मुझे ये मेडल मिला, मुझे डेटा अगर तुम्हारे पास और प्रकार के हैं तो उसके बारे में बात करो, पर अपने अचीवमेंट को छुपाओ मत। लोग कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात तो नहीं करनी चाहिए, भाई मैं कहती हूँ खुल के करो। इवन इफ यू आर लाइक let's say you're a singer, you're a dancer, you're a painter, or anything, talk about it, don't undermine it. उसको शर्माने की जरूरत नहीं है आपको, that's a good thing यार, वो हर चीज़ तुम्हारी कला है, तुमने उसमें वक्त दिया है। बट ये देख लेना कि झूठ ना बोलना इस मामले में, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, किसी लड़की ने बताया था कि यार अपेरेंटली वो नेशनल लेवल डांसर वगैरह कुछ थी, तो उनको बोर्ड मीटिंग में या पता नहीं कहाँ इंटरव्यू राउंड में शायद बोल दिया चलो खड़े होकर डांस करो। एंड दिस इज अ बिग कंपनी, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सम स्मॉल टाइम फर्म,
So next, then you created something. Okay, if you created something, how do you talk about it? First, an example. In my role as a product design intern at ABC Corporation, I made a new product feature that was later incorporated into the company's flagship offering. तो जो सबसे यूनिक और सबसे पुरानी और सबसे established offering है किसी कंपनी की, अगर उसमें बदलाव आए तुम्हारी वजह से, तुमने कुछ खोज कर दी, तुमने कुछ बना दिया और उसको तुम्हारी कंपनी ने एकदम अपने सबसे सॉलिड प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो फिर तो यू आर अ रॉक स्टार. अब यहां तुमने एक वर्ड देखा, आई मेड, अनदर वेरी कॉमन वर्ड, राइट. इसकी जगह पर यू कैन वेरी इजिली यूज आई फॉर्म्ड, आई डिवाइज्ड, आई डिजाइन्ड, आई डेवलप्ड और आई फाउंडेड. फाउंड मत लिखना. फाउंड का मतलब होता है कि मैंने पाया था, खोजा था, लेकिन फाउंडेड का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश. जैसे कंपनीज जो होती हैं, दे आर फाउंडेड, नॉट फाउंड. अब अगर तुम्हें रास्ते चलते तुम्हारी अंगूठी गिर गई और थोड़ी देर बाद तुमने उसे ढूंढने पे खोज लिया, तो दैट इज फाउंड. पर तुमने एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया, उसकी स्थापना करी, देन यू फाउंडेड अ कंपनी. सो ये सारे आपके वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने इसके साथ बताया है आपको कि आपको इंटरव्यू में, रेज्यूमे में क्या एलिमेंट्स को 100% ऐड करना है. अगर ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्लासेस आप देखना चाहते हैं, अपने इंटरव्यू स्किल्स को, रेज्यूमे बिल्डिंग को और अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. Every afternoon 3:30 p.m. from Monday to Friday, I connect with all of you with such classes, sessions, videos, whatever you'd like to call it. लेकिन ये आपके लिए बहुत beneficial हैं और अगर किसी को भी इसकी ज़रूरत है और आप जानते हैं तो ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं. एट द सेम टाइम मेरे वो दोस्त जो कि अपने करियर में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं या थोड़े से शाय हैं या अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और उन्हें इंटरव्यू देने में डर लगता है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस हमारे लाइव बैच को ज़रूर चेकआउट करें, जिसका नाम ही है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रिज्यूमे बिल्डिंग बैच. ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 12th of August. ठीक है, 12th of August से हम इसको शुरू कर रहे हैं गाइज, और ये बैच अभी आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल रहा है और ये बैच लाइव रहने वाला है. तो यू कैन कनेक्ट and you can ask me your questions, doubts, or you can practice your interview, everything that you've ever aspired to get in a batch you'd be getting here. इस बैच का प्राइस 499 है क्योंकि ये सिर्फ रिज्यूमे और इंटरव्यू को टारगेट कर रहा है. ये बैच का प्राइस है 599 रुपीज़ क्योंकि ये कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का बैच है और इसमें आपको 60+ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं जिसमें आप अपना पूरा A to Z स्पोकन इंग्लिश पर काम करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इस बैच में एडमिशन लेना हो या इस बैच में, दोनों के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, उस पर क्लिक करिए और ये कोड लिख लीजिए UM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. डू नॉट डिले द प्रोसेस. जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपका बैच ये 12 तारीख से शुरू हो जाएगा और ये तो आपको वीडियोस तुरंत मिलने लगते हैं. So thank you so much for watching the class once again. Don't forget to subscribe to our channel and also go ahead and like the video. Thank you so much. God bless you.